गुरुदेव, समय का मौलिक स्वरूप क्या है? क्या ये ब्रह्मांड का एक मौलिक आयाम है? ये अलख निरंजन है। समय सर ब्रह्मांडों से परे, ब्रह्मांड ही इसमें से उत्पन्न होते हैं और वापस इसी में समा जाते हैं समय पूरा होने पर। समय का जो मूल स्वरूप है वो अत्यंत रहस्यमय चीज़ है। बहुत बहुत तपस्या करने वाले लोगों को थोड़ा सा इसका आभास होता है, शिव की कृपा होने के बाद। क्या ये घड़ियों से नापा जा सकता है? घड़ियों से केवल हम पृथ्वी में जो समय सीमित है 24 घंटे का, उसी को नाप पाते हैं और महीने नाप लेते हैं क्योंकि सूर्य के चक्कर लगा रही हैं। पर जो बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं जिस समय से जो गति ले रही हैं वो तो हम लोगों की सोच से परे है। तो जितना भी समय हम अनुभव कर पा रहे हैं उतना ही करते रहें लंबे समय तक, यही बहुत बड़ी कृपा होगी। गुरुजी, समय की एक ही दिशा क्यों होती है? यह समय की एक ही दिशा होती है क्योंकि समस्त को अपने में समाहित करके समाप्त कर देता है। यही एकमात्र दिशा है समय की। मगर समय आगे की ओर बढ़ता ही हुआ क्यों लगता है हमें? ऐसा हमें लगता है। समय की गतियों को हम जानते ही कहाँ हैं अभी। कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, समय का तो समय ही जाने। गुरुदेव, समय और क्वांटम यांत्रिकी के बीच क्या संबंध है? क्वांटम कहते हैं एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को, और समय उस स्मॉलेस्ट यूनिट से भी पार स्थित है। शायद जो भी एनर्जी है वो समय से ही उत्पन्न हो रही है, समय से ही चल रही है और समय में ही विलीन हो जाएगी। तो अगर हम समय का क्वांटम समझ पाए तो शायद हम समय का एक विराट स्वरूप भी समझ पाएँ कभी। पर मनुष्य बड़ा सीमित संसाधनों वाला है। समय का क्वांटम या एक क्षण भी हम पकड़ नहीं पाते। अनुभव भी कर लें वो बहुत बड़ी बात है। तो क्या क्वांटम स्तर पर समय अलग तरह से व्यवहार करता है? समय की गति तो आपकी भावनाओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है। बुरा वक्त काटे नहीं कटता, अच्छा वक्त तुरंत चला जाता है। ये तो भावनाओं के ऊपर है। गुरुजी, समय यात्रा संभव हो सकती है? समय के साथ तो हम यात्रा कर ही रहे हैं। भूतकाल में जाने की और भविष्य काल में जाने की जरूरत क्या है? जैसे तैसे तो भूतकाल से पिंड छूटा है, अब उसमें फिर वापस चले जाओ, क्या फायदा उससे। समय के साथ ही हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हमें ये याद रखना चाहिए। गुरुजी, समय की हमारी धारणा भौतिक समय से कैसे संबंधित है? क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है। जब तक हमारी चेतना भौतिक शरीर में सीमित रहेगी, समय के बारे में हमारी समझ भी हमेशा सीमित ही रहेगी। क्योंकि हम लोग अपने 2% जो चेतना है उसका उपयोग करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो उस 2% का भी 100% उपयोग कर पाते हैं। तो जैसी जिसकी समझ होगी समय का वो वैसी अनुभव करेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ध्यान रखिए।